आज के लेक्चर में हम चैप्टर 15 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 15A का हमें 7th क्वेश्चन से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में क्या है? द वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल आर गिवन बिलो इन kg. मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बाय टेकिंग क्लासेस 35 से 45, 45 से 55। इस तरह की क्लासेस रहेंगी। ये दिया हुआ है हमें वेट ऑफ 40 स्टूडेंट। क्लास 9th के 40 स्टूडेंट के ये वेट दिए हुए हैं। वेट किस में है? किलोग्राम में है। इसका हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। टेबल बनाना है तो पहले हम टेबल बना लेते हैं। ये हो गई हमारी टेबल और इसमें क्या क्या रहता है? इसमें रहेगी क्लास, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। पहले हम करेंगे यहाँ पर क्लास, फिर हो जाएगी यहाँ पर टैली मार्क्स और यहाँ पर है हमारी फ्रीक्वेंसी। ये बन गया। अब क्या करना है हमें? अब हमें देखना है कहाँ से क्लास गिवन है। 35 से 45, तो यहाँ लिखेंगे पहले 35 से 45, फिर उसके बाद है 45 से 55, देन 55 से 65, 65 से 75 हो गया। अब देखना है क्या 75 के ऊपर भी है, तो यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ है यहाँ पर 75 के ऊपर नहीं है, तो हम इतनी ही क्लास लिखेंगे 1 2 3 4, सिर्फ 4 क्लासेस रहेंगी। अब क्या करना है? अब हमें देखना है 35 से 45 के बीच में कितने लोग हैं। 35 से 45 किलोग्राम के बीच में कितने लोग हैं वो यहाँ पर हमें लिखना है। और एक चीज़, जैसे 35 आ रहा है या 45 आ रहा है, तो 45 को इस वाले में ना रख करके इस वाली क्लास में रखेंगे। जो ये शुरुआत में होता है ना, ये 45, 55, अगर हमें 55 लिखना है तो कहाँ लिखेंगे? इस वाली क्लास में, ना कि इसमें। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं 35 से 45 के बीच में तो कहाँ है? 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे 5 फ्रीक्वेंसी। उसके बाद 45 से 55 के बीच वालों को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा, ये 15 हो जाएगा, ये नहीं लेना है क्योंकि 55 वाला यहाँ पे जाएगा, तो ये 15 और ये एक 16। यहाँ से देख लेंगे कितने हैं? 16 है, तो यहाँ हो गया हमारी फ्रीक्वेंसी 16। 55 से 65 के बीच में कितने हैं? 55 से 65 के बीच में 55 से 65, 1 2 3 4 5 6 6 हो गया, 7 8 9 10। कितना हो गया? 10 हो गया। और लास्ट में हमारा 65 से 75 के बीच में, 65 से 75, तो 65 से 75, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना है? 9 है हमारा।
ये फ्रीक्वेंसी लिख लिए। अब क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी से हमें टैली मार्क्स लिखना है। यहाँ पर है 5, तो 5 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद क्या लिखना है, 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 हो गया। अब यहाँ पर 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। लास्ट में है हमारा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी का टोटल लिखेंगे। कितना है टोटल, 16 और 10 26 हो गया, 9 5 14 हो गया, और यहाँ से आ गया हमारा 40। कितना आ गया, 40, और यहाँ पर भी दिया हुआ है 40 स्टूडेंट, यानी ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारी सही है। समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हमारा 8th क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग। ये हमें यहाँ पर टेबल दी हुई है, इससे हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो पहले हम टेबल ही बना लेते हैं। ये हो गई टेबल। यहाँ पर देखिए हाइट दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे हाइट। यहाँ क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फिर इसको ये बन गया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 बन गया, और ये बन गया हमारा 6। ये टेबल तैयार हो गई। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हाइट इन सेंटीमीटर, ये हाइट है, ये क्या है, हाइट है इन सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, लेस देन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है, लेस देन, और यहाँ लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 100 सेंटीमीटर से कम 12 स्टूडेंट है, 110 सेंटीमीटर से कम 43 स्टूडेंट है, 120 से कम 88, 130 से कम 148, 140 से कम 185, 150 से कम 200 स्टूडेंट्स हैं। देखिए 100 से कम का क्या मतलब हुआ, जैसे किसी 0 सेंटीमीटर का तो होगा नहीं, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 सेंटीमीटर हो गया ये। तो यहाँ कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर से कम, यानी उस बच्चे की 90 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 80 भी। तो 100 सेंटीमीटर से कम कितने बच्चे हैं, 12 हैं। कितने बच्चे हैं, 12। तो यहाँ हमें क्या करना है, अब ग्रुप में लिखना है। क्या करना है, यहाँ अगर लेस देन हो तो हमें ग्रुप में लिखना है। ग्रुप वाले क्वेश्चन कर चुके हैं ना, उस तरीके से, जैसे 10 से 20, 20 से 30, उसी तरीके से यहाँ पर हमें लिखना है। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, 0 से लेकर के 100 के बीच, क्या लिखेंगे, 0 से 100 के बीच, उसके बाद 100 से 110 के बीच। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 110 है, यहाँ पर 100। ध्यान से सुनिएगा, 100 से कम कितने बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं। 100 से कम यानी कोई 0 से लेकर के पूरा 100 तक, 0 से 100 तक सिर्फ 12 स्टूडेंट है। किसी का 80 सेंटीमीटर है, किसी का 90 है, इस तरीके से। तो 0 से 100 में क्या लिखेंगे हम, 12 हो गया। क्या हो गया, ये यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखना है, 100 से 110 के बीच में। तो यहाँ से 0 से लेकर के 100 के बीच में कितने बच्चे हैं, 12 स्टूडेंट्स हैं, 12 बच्चे हैं। अब 110, अब 100 के बाद क्या आएगा,
110 सेंटीमीटर, 120, 130, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? लिखना क्या है, 100 से 110 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, क्योंकि अब हमें ग्रुपिंग करना है। पहले हमने लिखा 100 से कम, 100 से कम मतलब 0 से 100 के बीच में। उसके बाद 110, उसके बाद क्या है, 110 से कम। तो 110 से कम मतलब 110 से ये पूरा, 110 से कम मतलब इतना, कितना है 43 स्टूडेंट्स। 110 से कम मतलब 80 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 90 भी, 70 भी, वो सब किस में आ गया, 110 से कम में। कितने बच्चे हैं, 43 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ से देखिएगा, या इस तरह देखिए 0, 1, 10, इस तरीके से ये 100 हो गया, ये 110, ये 120। 0 से 100 के बीच में 12 स्टूडेंट्स। 110 से कम मतलब 110 से 0 तक, 0 से ज़्यादा, 0 से कम तो हो नहीं सकता, यानी 110 से 0 के बीच में। 110 से कम मतलब 110 से 0 के बीच में कितने बच्चे हैं, 43 हैं। यहाँ पर निकालना क्या है, 100 से 110। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक 12 बच्चे हैं, यहाँ से यहाँ तक 43, तो ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, माइनस कर लेंगे। 43 यहाँ तक 43 है, माइनस 12, तो 100 से 110 आ जाएगा। 43 माइनस 12 करेंगे, 13, क्या आ गया, 31 आ गया, यानी 31 स्टूडेंट्स हो गए। उसके बाद 120 से कम यानी 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, लास्ट हमारा 150 तक है, इसलिए हमने 150 तक लिख लिया। अब क्या हुआ, 110 से 120 के बीच में, ये 110 है, यहां तक ये हो गया, इसको हटा दें। 120 से कम कितने लोग हैं, 43। 120 से कम यानी यहाँ ये पूरा कितने हैं, 88 बच्चे हैं। और 110 से कितने बच्चे हैं, 110 से कम 43 हैं। समझ में आया ना? ये यहाँ तक पूरा 88 है, पूरा यहाँ से 0 से 120 तक 88 बच्चे हैं। 110 से 0 तक 43 हैं, तो 120 से 110 के बीच में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए, जैसे 10, ये 20, ये 30, ये 40, इस टाइप पे है। अगर हम कहें कि 10 से कम, जैसे मान लीजिए कुछ भी 10 से कम है, 10 से कम 2 लोग हैं, 20 से कम 6 लोग हैं, तो 10 से और 20 के बीच में कितने होंगे, 10 से कम 2 लोग, 20 से कम 6 लोग, तो 10 से 20 के बीच में कितने लोग होंगे, यहाँ से 6, इन दोनों, यहाँ से यहाँ तक 6, यहाँ से यहाँ तक 2, तो इन दोनों के बीच में 4 हो जाएगा। यही एक्स्ट्रा हो रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 है, यहाँ से यहाँ तक 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं हम, 120 से 0 तक 88 है, 110 से 0 तक 43 है, माइनस कर देंगे तो हमारा उन दोनों के बीच का आ जाएगा। माइनस करेंगे, उधर आ जाएगा 5, 88 माइनस 43, 5 हो गया, और इधर हो गया 4, 45 हो गया। सेम अब क्या करेंगे, 120 से 130 के बीच में, ये 130 है, 130 से कम कितना है, 148, ये पूरा 130 से कम कितने लोग हैं, 148 लोग हैं। और 120 से कम कितने लोग हैं, 88 लोग। तो 130 से 120 के बीच में माइनस कर लेंगे, यहीं से क्या करना है, अब समझ में आ गया ना, क्या करना है, इन दोनों को माइनस करेंगे। 8 पे से 8 गया 0,
8 में से 8 गया 0 और इधर हो जाएगा हमारा 6, 60 हो गया। फिर ये 185, अब क्या करना है, देखिए कर क्या रहे हैं हम, ये तो बेसिक समझ में आया उधर से। अब क्या करना है, पहले तो हमने लिख लिया 0 से 100 यहाँ पर है, उसको उतारना है। उसके बाद जब ये नेक्स्ट ये ब्लॉक है ना, उसके बाद क्या लिखेंगे 43 माइनस 12, फिर उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक में 88 से 43, फिर नेक्स्ट वाले में 140 से 88, फिर नेक्स्ट वाले में 185 से 148, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये दोनों हमने लिख लिया। अब इन दोनों का माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7, ये हो जाएगा 3, 37 हो गया। अब क्या करना है, 200 माइनस 185, 5 हो गया, ये 9, ये 1, क्या आ गया यहाँ पर 15 आ गया। समझ में आया कैसे करते हैं, ये हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई। समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको। अब है हमारा 9th क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, कंस्ट्रक्ट अ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इसमें से हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसको करना है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब, अभी जो हमारा 8th क्वेश्चन था ना, उसमें जो क्वेश्चन था उसमें किस तरीके से लिखा था, लेस देन के टर्म में, लेस देन जैसा लिखा था। तो यहाँ पर लेस देन ही कॉम्युलेटिव है, मतलब जो हमारा उस समय जो क्वेश्चन में लिखा था, अब हमें इसको उसी टाइप में लिखना है, यानी लेस देन वाला। देखिए क्या करेंगे, पहले है हमारा डेली वेजेस, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर डेली वेजेस। उसके बाद यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स या कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए ग्रुपिंग है ना, 50 से 60 के बीच, 60 से 70, 70 से 80, यहाँ पर लेस देन के टर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा लेस देन 60, 60 के बाद 70, 80, 90, 100, ये टेबल हटा देते हैं। क्या हो गया यहाँ पर, अब करना है हमें लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन 90, लेस देन 100, इस तरीके से लिखना है। तो लेस देन 60 क्या हो जाएगा, 50 से 60 के बीच में 12 है, तो लेस देन 60 ये हो गया 12। लेस देन 70 में, लेस देन 70 में 60 से 70 के बीच में 15 है, 60 से 70 के बीच में 15 वर्कर्स हैं, तो 70 से कम कितने होंगे, 70 से कम यानी 15 भी होगा 12 भी होगा। 70 से कम का क्या मतलब हुआ, वहाँ 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, यानी इसके बीच में भी हो सकता है और इसके बीच में भी। 70 से कम मतलब 12 प्लस 50 क्या हो जाएगा, यहाँ ये 7 और ये 2। फिर लेस देन 80, 80 से कम जितना है ऐड कर दीजिए, 80 है ना यहाँ पर, 80 से कम कितना है, 80 से कम इन तीनों को ऐड कर देंगे, 5 3 8 2 10 2 4 1 5 हो गया। ये हो गया, समझ में आ रहा है ना। अब क्या करना है, 90 से कम, 90 से कम इन सब को ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड कर रहे हैं, 50 आ रहा है प्लस 8 यानी 58 हो गया। 100 से कम, 100 है, 100 से कम यानी सबको ऐड कर देना है, सबको ऐड करेंगे, ये चारों को ऐड किए, 58 प्लस 2 60, ये हमारी टेबल तैयार हो गई। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करें, ये लेस देन के फॉर्म में लिखे हैं और जो 8th क्वेश्चन था लेस देन में था, उसे हमें इस तरीके से लिखना है। दोनों है यहाँ पर, इस तरह है तो इस तरीके से लिखना है ग्रुपिंग में, और अगर ग्रुपिंग में है तो उसे लेस देन के टर्म में लिखना है।
समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। यहां से हमारी एक्सरसाइज 15A कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मीन मीडियन पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।